देखिए मानक जी, ये जो मुद्दा है इसमें इसके कई पहलू हैं। एक पहलू है खेल, जिस पर कीर्ति आज़ाद जी ज़्यादा जोर दे रहे थे और उसका विश्लेषण भी कर रहे थे अपनी बात रखते हुए। दूसरा इसका पहलू है सियासत। तो ये जो ओवैसी साहब का बयान है, ये खेल वेल से इसका ताल्लुक़ नहीं है। कंधा किसी का है, बंदूक किसी की है, चलाने वाला कोई और है, निशाना कोई और है। तो वारिस पठान साहब बड़े अच्छे हैं, दानिश्वर हैं, बहुत ही हमारे शुभचिंतक भी हैं, मोहब्बत भी हमसे करते हैं, ऐसा मुझे लगता भी है, और ये जानते हैं कि मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन सच बात ये है कि ओवैसी साहब देश में ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे देश के मुसलमान यहाँ ख़तरे में हैं और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और मैं मुसलमानों का हूँ, मुसलमान मेरे हैं, बाकी जो है अपने आप सोच लें कि वो कहाँ जाएंगे। और कीर्ति आज़ाद साहब की बात से मैं सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता बनने चाहते हैं, और उसका फ़ायदा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कि ओवैसी साहब ये काम बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं या अपने आप कर रहे हैं, लेकिन जिसके भी कहने पे कर रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, वो उसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी को जाता है, मोहसिन रजा साहब की पार्टी को जाता है। और मोहसिन रजा साहब को खुश होना चाहिए कि जो भी ओवैसी साहब बोलते हैं उसका जो उस बात का दारोमदार होता है और उसका जो टारगेट होता है वो सिर्फ यही होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान ख़तरे में है, और अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो AIMIM बचा सकती है, तुम्हारी कोई पार्टी है तो वो हमारी पार्टी है, और हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। बस अगर कोई बात मुल्क की आती है तो उसको संविधान का रास्ता बना करके, संविधान के कंधे पे हाथ रख करके वो संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात को कहते हुए कि जहां मुल्क का सवाल हो, जहां देश का सवाल हो, वो तो पैगंबर मोहम्मद साहब की हदीस है कि मुल्क से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो कम से कम ओवैसी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा, सियासत अपनी जगह है, सियासत करो, सत्ता पाना सबका हक है, सत्ता में भागीदारी सबका हक है, लेकिन जहाँ देश का सवाल हो, जहाँ मादरे वतन का सवाल हो, जहाँ वतन का सवाल हो, जहाँ मुल्क का सवाल हो, वहाँ सियासत बहुत छोटी है। और मैं वारिस पठान साहब से कहना चाहूँगा कि 100 बार जन्म ले इस देश में, इस मिट्टी में जन्म लेंगे आप और इसी मिट्टी में मरेंगे। और आपके बुज़ुर्गों ने या आपने, हमने, सब ने एक ही साथ एक ही थाली में बैठ के रोटियाँ खाई हैं, और अगर आप यहाँ से जाएंगे, रुखसत होंगे तो हमारे कंधे पे जाएंगे, और हम अगर इस धरती से जाएंगे तो आपके कंधे पे जाएंगे। ये देश बचना चाहिए। भाड़ में गाओ जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान की हैसियत क्या है हिंदुस्तान के सामने? बहुत बढ़िया। पाकिस्तान से जितने भी मैच हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान 12-14 मैच हुए, उसमें 8 मैचों में हिंदुस्तान जीता है। और ये जहाँ तक शमी का और सिराज का सवाल है, ये हिंदुस्तानी है, ये सिर्फ मुसलमान का कह करके मैं अजहरुद्दीन साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अजहरुद्दीन हिंदुस्तानी थे, अजहरुद्दीन को हिंदू और मुसलमान में बांटना ठीक नहीं है। राहुल द्रविड़ को या सुनील गावस्कर को, विश्वनाथ को या कपिल देव को हिंदू मुसलमान में बांटना ठीक नहीं है। तो ये बात गलत की है उन्होंने, और मुझे लगता है कि इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और इससे पूरा मुल्क शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। पाकिस्तान वाले क्या कह रहे होंगे कि हम खिलाड़ियों में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं? कितनी शर्म की बात है। तो इसलिए वारिस पठान साहब, हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन मुल्क के वास्ते, इस वतन के वास्ते, इस देश के वास्ते थोड़ा दिल बड़ा करिएगा और कहिएगा कि राहुल द्रविड़ भी हमारा है, कपिल देव भी हमारे थे, सुनील गावस्कर भी हमारा है। शमी और सिराज से जितनी मोहब्बत ओवैसी साहब करते हैं उतनी ही तमाम दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले तमाम खिलाड़ियों से करते हैं, क्योंकि जब खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, हिंदुस्तानी होता है।